नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। फिट इंडिया में तमाम उन समस्याओं पर बात होती है जिससे आप जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि घर बैठे ही योग के जरिए उन समस्याओं से निजात पा सके। बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ फिट इंडिया में जुड़ना पड़ेगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, या यूँ कहें आज एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं। वो समस्या जरूर है, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करना चाहता। आज भले ही हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन उस पर चर्चा आज भी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस पर, यानी महिलाओं से जुड़ी हुई ये बीमारी है, ये समस्या है जो हमारी महिलाएं ज़्यादातर इस समस्याओं से गुजरती हैं। यूँ कहे कि 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को ये समस्या है। अब ये भला कैसे आपको पता चलेगा कि हमें ये बीमारी है या नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ओवरी से संबंधित ये बीमारी है, तो महिलाओं के लिए जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट मीनाक्षी रहेगी, योगा ट्रेनर, 10 सालों का एक्सपीरियंस है। सुनिएगा और समझिएगा और इस बीमारी को घर बैठे ही ठीक कीजिएगा। तो चलिए, पार्क में पहुंच गए हैं, सीधा आपको एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। तो चलिए, सुबह की खूबसूरत शुरुआत योगा के साथ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि योग ही करना है, लेकिन कुछ भी करना है। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐड कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, या तमाम चीज़ें जिनसे आप फिट रह सकते हैं। तो चलिए, अब बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारी यानी पीसीओडी और पीसीओएस पर। माहवारी, ये नाम हम आसानी से लेते नहीं हैं क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित बीमारी है। जब सर दर्द होता है तो सीधे तौर पर कहते हैं कि आज हमारा सर दर्द कर रहा है और जल्दी से हमें टेबलेट लाकर दे दीजिए। लेकिन जब माहवारी होती है या मंथली साइकिल्स हम जिसे बोलते हैं, उसको हम छुप कर बोलते हैं। इसलिए आज इस पर बात करेंगे क्योंकि हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपको अवेयर होना ज़रूरी है, जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इस बीमारी से, इस समस्या से निजात पाएगी। और उस पर ज़्यादा बात करेंगे हमारे साथ मीनाक्षी। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि आज आपने कहा कि पीसीओडी और पीसीओएस, सबसे पहले तो मैं इसी 2 शब्दों के ऊपर थोड़ा सा अपना ज्ञान बताना चाहूँगी। मैं जो इससे समझती हूँ, पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम डिजीज़ है और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ सिर्फ आपकी ओवरीज तक ही सीमित रहता है, लेकिन जैसे ही पीसीओएस की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है तो ये आपके पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लेता है। इसमें जिस तरह से अगर हम बात करना चाहें, आपके चेहरे पर कुछ अनचाहे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, आपके साइडों में अनचाहे बाल आने लग जाते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास कुछ अनचाहे बालों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका चिड़चिड़ापन, आपको क्रैम्प्स होना, आपके सारे डाइट सिस्टम चेंज हो जाना, आप डिप्रेशन के स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। क्या बात है, यानी महिलाओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसे समझना। लेकिन इसकी क्या जड़ें काट सकते हैं योगा से? जी बिल्कुल, इसकी जड़ें योगा से काटी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये कोई बाहरी आपके जेनेटिक से या कि कोई कैंसर है जो कि हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारी दिनचर्या जब भी ख़राब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं, तब ये बीमारी के सिम्टम हमारे अंदर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा जो सबसे पहला, अगर मैं इसका प्रॉब्लम का जो जड़ है वो शुरू होता है आपके हार्मोन सक्रीशन से, क्योंकि ओवरीज का सारा वर्क है आपके हार्मोन्स से रिलेटेड। तो जब आपके हार्मोन्स शरीर में बेहतर रूप से सक्रिय नहीं होंगे, उनका स्त्राव आपके शरीर में बेहतर नहीं होगा, तो आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, ये समझना आपको है, क्योंकि भागदौड़ भरी दुनिया में हम ये भूल गए हैं कि कौन सा काम है जो हमें ज़रूरी है उसे करना है ताकि हम बीमार ना हो। शुरुआत करते हैं कि हम सबसे पहले हमारी महिलाओं को, क्योंकि खासतौर पर आज सिर्फ महिलाओं पर बात कर रहे हैं, कौन सी योगा है जो इस बीमारी से जड़ों से ख़त्म कर देगी? सबसे पहले तो तनाव की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो हमें सबसे पहले उस ईश्वर को ध्यान कर लेना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा हमें हमारी श्वास के प्रति सजगता ले आनी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान उस ईश्वर का ध्यान और अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाता है, तो आप देखिएगा उसका तनाव वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बैठेंगे आरामदायक स्थिति में। आप वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन से बैठ सकते हैं, पद्मासन, जो भी आपको आरामदायक लगे। तो मीनाक्षी जी, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा। जी, यहाँ सबसे पहले हम आपान मुद्रा का स्थिति लेंगे, क्योंकि आज हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं उसमें यह मुद्रा बहुत ही फलदायी और बहुत ही लाभकारी है। आपको अपनी मध्य की दोनों उंगलियों को अंगूठे से इस प्रकार मिलाकर
आराम से अपने घुटनों पर रख लेना है, कमर गर्दन सीधी करना है, सामने की आंखें बंद करेंगे। श्वास पे ध्यान देते हुए गायत्री मंत्र का एक आवृत्ति उच्चारण शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। एक लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अपने श्वास के प्रति सजगता बनाइए। आपका तनाव यहीं से मुक्त शुरू हो जाता है। आप यहीं से तनाव मुक्त महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें कोमलता से अपनी आँखों पर और हथेलियों में देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वापस आएंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात आपसे करेंगे, क्योंकि अगली आसन की हम बात करें, क्योंकि प्रसारित पादहस्त ये भी कहते हैं कि ओवरी से संबंधित तमाम बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। अगर इससे करते हैं तब भी महिलाओं को पीसीओडी से या पीसीओएस से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आसन है उसमें हम हमारे पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो जब आपके पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक जॉइंट स्ट्रेंथन रहेंगे, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, तो आपको समस्या से निजात ज़रूरी तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आप जैसे वृक्ष आसन से जब आप वापस आएँ तो इसी में अपने आप को दूसरी तरफ से घुमाते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर दें और पैरों में 11 की स्थिति बना लीजिए। पैरों को बाहर की तरफ नहीं रखना है, पैर एकदम सीधी रेखा में होंगे। शरीर में ऊपर का खिंचाव लेंगे, श्वास भरते हुए खींचिए। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी आसन करते समय अगर आपका पूरा ध्यान अपने शरीर की स्थिति पर है कि किस प्रकार आप श्वास लेते और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में खिंचाव ला रहे हैं, तो उससे यहाँ पर बहुत आपको प्रभाव मिलेगा। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार झुकते हुए रुकने का प्रयास करें। हिप को बहुत पीछे या बहुत आगे की तरफ न ले जाएं, सिर्फ मध्यम स्थिति में रुकेंगे। और जैसे जैसे आपका शरीर बेहतर और खिंचाव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए तो आप अपने सिर को ज़मीन पर लगाते हुए अपने हाथों को फैला दें। अपनी श्वास के प्रति सजगता बनाए रखें। धीरे से अपने हाथों को वापस लाएं और धीरे धीरे अपने पैरों से अंदर की तरफ की मूवमेंट करते हुए हाथों से ऊपर श्वास भरते हुए और धीरे धीरे वापस, और फिर रिलैक्स। और कुछ समय के लिए सम स्थिति में ज़रूर आएं ताकि उस आसन का प्रभाव आपके शरीर पर और आपके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके हार्मोन्स पर भी हो। जी राधिका जी। बिल्कुल। तो प्रसारित अगर कहूँ पादहस्त के फ़ायदे, क्योंकि सीधा हमारी महिलाओं को आपने बताया कि इसके फ़ायदे सीधे आपकी ओवरी से संबंधित बीमारियों से जुड़ा हुआ है। पीसीओडी की हम लगातार बात कर रहे हैं, पीसीओएस से जुड़ी हुई है। तो क्या ये लगातार करने से सीधा जाकर डॉक्टरों से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम शुरुआत में भी कह चुके हैं, ये सिर्फ आपकी दिनचर्या की गलतियों से रिलेटेड एक संबंधित लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपको बाहर से मिली है, और ना ही ये जेनेटिक है कि आपके पुराने ज़माने से पहले परिवार से चलती हुई आ रही है, या आप ही की वजह से आप ही की कई चीज़ों की बनी हुई बीमारी है जिससे आपको खुद को दूर, जिसमें हम इसको जोड़ सकते हैं बहुत लंबे समय तक रात्रि में जो हम जागते रहते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना और गलत समय पर कॉफ़ी को लेना, और आपकी ज़्यादा देर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करते रहना, तनाव को इतना अपने अंदर बढ़ा लेना कि किसी से भी प्रसन्न चित्त से बात नहीं करना। आप योगा बता रही है मैडम, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ सकते ना जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पर, मोबाइल से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। वो कहेंगे आप आसन सिखा दीजिए, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि आप इन पर भी बने रहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ वक्त निकाल कर आप ये आसन कर लीजिए। बिल्कुल, यदि हम 15 मिनट भी प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास कर लेते हैं तो इस समस्या से बहुत आसानी से निजात पाएं। चलिए अब आगे आप क्या करवाने वाली हैं, क्योंकि आज महिलाओं का पूरा ध्यान जो है मीनाक्षी जी आप पर ही टिका हुआ है, क्योंकि हमारी महिलाएं खुलकर बोल नहीं सकती, वो ज़रूर आपको सुन रही है और वो उसे पूरे ध्यान से लिख रही है कि हमें ये करना है। जी, इसी के साथ अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन का। उसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति से बैठ जाएंगे। जी, थोड़ा सा अपने आप को खिंचाव देते हुए। जी, अब अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बढ़ा लें और अपने पैरों की भी दूरी बढ़ाएं।
जी, पैर के अंगूठे बाहर और पीछे की तरफ रखेंगे। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, सामने की तरफ। अब अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे, धीरे से श्वास छोड़ दें। फिर श्वास भरते हुए शरीर को पीछे का खिंचाव दें और झुक जाएं। इसी स्थिति में कुछ समय के लिए बने रहें। जितना समय आप इस स्थिति में बने रहेंगे उतना ही बेहतर प्रभाव आपको इसका अपने समस्या पर मिलेगा, क्योंकि जब आप इस आसन को करते हैं तो आपके थाइस, आपका पेट और आपकी कमर, इन सभी हिस्सों में जो सर्कुलेशन, जो खिंचाव हो रहा है, उससे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो इसी के साथ आगे क्या करके का अगला ही अभ्यास यहीं से हम जाएंगे। हमारा पहले शशांक आसन और उसी में भुजंग आसन। तो इसे अगर हम कहें शशांक भुजंग आसन, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें आगे की जगह रखते हुए पीछे हो जाएंगे। उसी से श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ से झुक जाइए और सिर को जमीन पर ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ऐसे जैसे आप रेस्ट कर रहे हों। पाँच से 7 श्वास यहीं पर रुकते हुए श्वास भरें और भुजंग आसन के लिए स्वयं को आगे की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर में हलचल करें और पूरा खींच दीजिए ऊपर। सामान्य श्वास के साथ वहीं बने रहते हुए फिर से धीरे से वापस आएं और फिर से शशांक आसन की स्थिति में चले जाइए। यहीं से वापस आइए और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अगर आपने इसमें देखा कि जब आप बैठते हैं तो आप अपने उन्हीं पेल्विक ऑर्गन्स को एक दबाव की स्थिति पर ले जाते हैं, और यहीं से जब आप भुजंग आसन के खिंचाव पर जा रहे हैं तो वहाँ एक बहुत अच्छे खिंचाव के कारण दोनों ही स्थिति से आपकी उस समस्या का निजात हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भद्र आसन और बंदकोण आसन कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे कितने होते हैं, क्योंकि ये भी आप ही से जुड़ा हुआ है, आपकी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो बताइएगा मीनाक्षी जी, क्योंकि कहते हैं कि भद्र आसन और बंदकोण आसन ये आपका सीधा जाकर आपकी पेट से जुड़ी हुई बीमारियां और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को खत्म कर देता है। जी, इसको मैं थोड़ा सा योग की भाषा से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि इस आसन में क्यों ये सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो ये रामबाण के जैसे भी इस समस्या पर कार्य करता है, क्योंकि यह जो समस्या है वो हमारी अपान वायु से रिलेटेड एक संबंधित समस्या है, जिसमें हमारी अपान वायु का जो कार्य है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू होती है। लेकिन जब हम इस आसन को करते हैं तो वह हमारी समस्या धीरे धीरे, हमारी जो अपान वायु है वो वापस अपने कार्य को नियंत्रित रूप से करना शुरू कर देती है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप दंडासन की स्थिति में अपने पैरों को सामने की तरफ लेकर आएंगे और फिर अपने हील को अपने ग्रोन एरिया की तरफ ले जाइए और अपनी उंगलियों को इंटरलेस करते हुए अपने पैर के नीचे से पकड़ लीजिएगा और पूरा खिंचाव देकर अपनी कमर को बस सीधा कर लें। आँखों को बंद करके कुछ समय के लिए सम स्थिति में अपनी श्वास के साथ यहीं पर जुड़ जाइए। ध्यान रहिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बहुत पीछे नहीं जाना है, सिर्फ सम स्थिति पर आपको रुकना है, अपनी श्वास पर ध्यान देना है। अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को ध्यान में लाइए और अपनी श्वास से जुड़ जाइए, क्योंकि योग का प्रभाव किसी भी आसन को बाहरी रूप से करने की बजाय आंतरिक रूप से आप उस पर कितना जुड़ाव देते हैं उस पर प्रभाव आपका डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको अपनी श्वास से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी अपान वायु का खिंचाव नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपने आप ही आपकी उस समस्या से निजात होने लगता है। और थोड़ा और बेहतर इस अभ्यास का प्रभाव हम अपने ऊपर यदि पाना चाहते हैं तो इसी में हम सुप्त भद्रासन की स्थिति की ओर चले जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी स्थिति में बैठे रहते हुए पीछे की तरफ आरामदायक स्थिति से सिर्फ आपको लेट जाना है। इस प्रकार आप जितना अपने इस हिस्से पर खिंचाव, इस हिस्से में खिंचाव अनुभव करेंगे उतना ही बेहतर आपको प्रभाव यहाँ पर प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आपका लंग्स, आपकी प्राणवायु बहुत बेहतर रूप से आपके अंदर संचलन कर रही है।
आप एक ऑक्सीजन लेवल अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं। आपका स्ट्रेस लेवल यहाँ पर कम हो रहा है और आपके पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ खिंचाव जो है वह बेहतरीन होता जा रहा है। आप इसे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं अपनी ओवरीज के इस पॉइंट पर अपने खिंचाव को अनुभव करते हुए। आप जब श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ रही हैं, अपने श्वास के उस संचलन को, उस क्रिया को भी आप यहाँ पर बहुत बेहतर रूप से अनुभव कर पा रही हैं। और इसी के साथ जितना ज़्यादा समय आप इस अभ्यास में रुकेंगी, उतना जल्दी आप उस समस्या से निजात पाने की ओर अपने आप को अग्रसर पाएंगे। धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। इसी के साथ अगले अभ्यास की ओर अग्रसर हो। जी, बात आगे के अभ्यास की करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आप जब इस तरह से बंद आसन कर रही होती हैं तो आप ध्यान लगाइए अपने ओवरी पॉइंट पर कि कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है, तो आप समझिएगा कि सीधा असर आपकी उस समस्या पर पड़ रहा है। और आप ये भी समझिएगा कि अब आपको खुलकर इस पर बात नहीं करनी है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारी महिलाओं को ये बताना होगा कि ये आम बीमारी है, ये हर 5 महिलाओं में से 2 या 3 महिलाओं को होती है, तो इस पर आपको शर्माना नहीं है, खुलकर बात करनी है। ये बीमारी आपके शरीर के अंदर घर कर जाएगी, फिर जाकर आप इस पर बात करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आसन, प्राणायाम, योगा, तमाम उन चीज़ों से या जिससे आपकी इस बीमारी से निजात मिल सकती है वो करिए। तो आगे मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मीनाक्षी जी, आज ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी महिलाओं के लिए, वो योगा ही आप बताइए, वो आसन बताइए जिससे वो करें और इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। जी, इसी के साथ ये जो आसन अभी तक आपने किए, ये सभी उसी बीमारी पर असरदार हैं। इसी में हम अगला अभ्यास जो जोड़ने जा रहे हैं वो है हमारा चक्रासन, क्योंकि उसमें भी आप उसी हिस्से पर बहुत अच्छा और बेहतरीन खिंचाव अनुभव करेंगी। तो किसी भी आसन को करते समय जब आप आंतरिक रूप से उससे जुड़ जाते हैं तो यह आपके हार्मोन्स के सेक्रेशंस पर भी बहुत बेहतर असर डालता है। तो शुरू करते हैं हमारा चक्रासन का अभ्यास। चेहरा इधर। जी, आप आरामदायक स्थिति में लेटते हुए अपने पैरों में दूरी बढ़ा लेंगे और बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे और अपने हाथों को घुमाकर अपने कंधों के बराबर इस प्रकार से रखेंगे और पैर इधर से। श्वास प्रश्वास पर ध्यान लेंगे। सारा खेल आपकी श्वास का है। जितना आप अपनी श्वास से जुड़ेंगे उतना जल्दी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। श्वास लेते हुए अपने शरीर को ऊपर का खिंचाव और स्ट्रेच। धीरे से वापिस आएंगे और कुछ समय के लिए शवासन की स्थिति पर चले जाएंगे। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर होने दें। कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि आसन का असर आसन को खत्म करने के पश्चात आपके शरीर में हो रहा होता है, उसे ज़रूर अनुभव करें। इसी के साथ घुटनों को मोड़ते हुए लेफ्ट करवट लेते हुए आराम से वापिस आएंगे। जी राधिका जी। यकीन मानिए, जब मैं कर रही थी चक्रासन, नाम बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करते हैं तो पूरी बॉडी में एक खिंचाव होता है। इससे समझ में आता है कि हमारी महिलाओं की ये जो समस्या है, इससे कहीं ना कहीं आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। और जब बॉडी में, जब शरीर में खिंचाव हो तो समझिएगा कि वो असर आपके शरीर पर कर रहा है। और उसके बाद आपने हर योगा के बाद, हर आसन के बाद, मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की है कि आप कहते हैं कि थोड़ा सा आराम ज़रूर कीजिए। तो क्या सीधा हम ये समझे कि इसके बाद वो सीधा आपके शरीर पर असर करने वाला है? थोड़ा सा शांति से लेट जाइए। बिल्कुल, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी के कारण हमें ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो जब आप आराम की ओर, जब आप शांति की ओर अग्रसर होंगे तो ये समस्या स्वयं ही स्वयं सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आज हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई इस समस्या पर हम बात कर रहे थे और हमने देखा बार बार, क्योंकि जब मैं फिट इंडिया को कर रही होती तो महिलाओं की तरफ से कमेंट्स ज़रूर आते हैं कि कभी इस पर बात करिएगा, क्योंकि हम इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। एक सवाल मीनाक्षी जी ये भी हो जाता है कि जो लोग रनिंग करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स, हमने कहा कि महिलाओं के हार्मोन्स कहीं ना कहीं फीमेल के, मेल के हार्मोन से संबंधित होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि महिलाएं भी जिम करती हैं, पुरुष भी जिम करता है, योगा, आसन, प्राणायाम तमाम कर रहे हैं, तो हमारी महिलाओं से कहाँ भूल हो जाती है कि उनके हार्मोन्स, पुरुष वाले हार्मोन्स जाग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो भागती दौड़ती हुई ज़िंदगी में हमारे जो पुरुष समाज है, उनके शरीर के ऐसे हार्मोन्स का सक्रीशन है कि वो भारी काम कर सकें, बेहतरीन काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ उस तरफ नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, यहाँ पर मैं उसे स्ट्रॉन्ग ही कहना चाहूँगी, क्योंकि जितना तनाव हम लोग झेल पाते हैं उतना वो लोग नहीं झेल सकते। वो शारीरिक रूप से जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उतना वहाँ पर नहीं होती हैं। तो हमें उतना जिम और उतना भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं होते हुए हमारे फीमेल और हार्मोन को जगाने की ज़रूरत है, ना कि हमारे मेल और हार्मोन को। आखिरी आप क्या आसन करवाना जी, चाहिए? आखिरी आसन में मैं ये जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि इस समस्या से एक साइड इफ़ेक्ट ये भी आता है कि आपके कमर के निचले हिस्सों में बहुत दर्द हो जाता है, कमर के पिछले हिस्से में दर्द हो जाता है। इस पर एक और छोटा सा प्रकाश ये कि जिस ओवरी में आपको सिस्ट ज़्यादा होगा, उस तरफ के चेहरे पर या उस तरफ की कमर में आपको समस्या ज़्यादा रहेगी। अच्छा, तो इसलिए ये आसन आपकी कमर की समस्या के साथ साथ आपके इस समस्या पर भी अपना प्रभाव ज़रूर दिखाएगा। तो उसका नाम है पाद अंगुष्ठ आसन। इसे करने के लिए हम लेट जाएंगे, तो सिर इधर करते हैं, पैर इस तरफ से, आरामदायक स्थिति में हमें लेटना है, बिल्कुल समभाव से। जी, दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैला दें, हथेलियां ज़मीन पर, और अब अपने राइट पैर को बेंड करें और राइट पैर को अपने लेफ्ट की तरफ ले जाइए और अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे सीधा कर दें और अपने गर्दन को अपने राइट हाथ की तरफ घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें आपका जो दबाव है वो आपके ओवरी वाले पॉइंट पर रहेगा और आपका खिंचाव आपके कमर वाले हिस्से से लेकर आपके घुटनों की तरफ जाता होगा। धीरे से अपने घुटनों को वापस मोड़ दीजिए और वापस से हाथ को छोड़कर अपनी स्थिति पर आएं और पैर को नीचे कर सीधा कर दें। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से कर जाएंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए धीरे से उसे अपने राइट की तरफ ले जाइए। अपने राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़कर सीधा करें और अपने लेफ्ट हाथ की तरफ देख जाइए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान बनाए रखिए। अपनी कमर और अपनी ओवरी के पॉइंट पर होने वाले दबाव और खिंचाव के प्रति सजगता रखें। श्वास समभाव से चलती हुई अनुभव करें। अपने नाभि पे हो रही हलचल के प्रति सजग रहें और धीरे से यहीं से वापस आइए और कुछ समय के लिए शवासन की स्थिति पर चले जाइए। और सबसे अंतिम अगर मैं अभ्यास आपसे बताऊं तो वो है आपको मकार की ध्वनि अपने होठों को बंद रखते हुए, आँखों को बंद रखते हुए, सामान्य श्वास पर ध्यान रखते हुए एक लंबी श्वास भरें और छोड़ते हुए मकार का उच्चारण अपने कंठ से शुरू करेंगे। किस प्रकार? इसी के साथ रिलैक्स करेंगे। अपनी आँखों को खोलें और अपने हाथों से श्वास भरते हुए ऊपर का खिंचाव लें, पैरों से नीचे का खिंचाव, और धीरे से वापस आते हुए अपनी लेफ़्ट करवट की तरफ घूम जाइए और आराम से वापस आइए और आप एक नई ऊर्जा का संचार, एक शांति का अनुभव अपने अंदर यहाँ पर कर पाएंगे। जी, तो बिल्कुल मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद यहाँ पर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से आपने आज खुलकर इस पर बात की, क्योंकि आमतौर पर हमारी महिलाओं में ये ज़्यादातर समस्या होती है पीसीओडी, पीसीओएस, क्योंकि ओवरी से संबंधित ये बीमारी है। और माहवारी जिस तरह हमने बात की, क्योंकि अगर मंथली साइकिल की बात करें तो इसको लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, टाइम पर मंथली साइकिल नहीं होना, इसको लेकर भी तमाम चीज़ें आती हैं। दूसरा, महिलाओं को रहता है कि इस पर खुलकर बात किससे करें। बात दिल्ली जैसे शहर है, ये बड़े शहरों को नहीं, हम पूरे भारत की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल भी इस पर बात ही नहीं होती है। महिलाओं को अंदर ही अंदर ये समस्या घेर जाती है,
महिला अंदर ही अंदर इस बीमारी को घर कर जाती हैं और फिर घर करने के बाद में कुछ नहीं होता है, अंत ही होता है। तो उसी के साथ योग आसन या खुद के लिए 10 या 15 मिनट निकाल कर आप हल्के हल्के आसन करके अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो फिट इंडिया में हमने आपको आज इस समस्या पर पूरी जानकारी दी और आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई एक सवाल यहाँ पर ये बन जाता है बार बार, महिलाओं का क्या कम उम्र में भी ये हो सकता है? जी हाँ, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, तो आपको ख़ास तौर पर इसे ध्यान रखना है। 50 साल तक बिल्कुल, तो एक 13 साल की उम्र बहुत छोटी हो जाती है, यानी कि 13 साल से लेकर 50 साल की उम्र के बीच में ये समस्या आपको जकड़ सकती है और पकड़ सकती है। तो इस समस्या पर आज हमने बात करके चाहा कि ये समस्या आपके घर ना आए और सीधा इस समस्याओं से आप मुक्ति पाए। तो चलिए, फिट इंडिया में आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आज फिट इंडिया में सिर्फ आपके लिए। जब हमारी महिलाएं मजबूत होगी, जब हमारी महिलाएं कुछ समझेगी, जागरूक होगी, तो ये देश मजबूत होगा। इसी पर हम बात कर रहे थे। तो नमस्कार, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक मुद्दे पर, एक समस्या पर जो आपके आसपास है लेकिन आपको मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो उसका इलाज नहीं है, उस पर ही बात करेंगे। नमस्कार।